तो क्या हाल है आप लोगों के। हम आज शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। हम आज देखेंगे ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो हमारे 2021 एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने इससे पहले मैथ का वीडियो अपलोड किया है, वह जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इंग्लिश के पहले नंबर क्वेश्चन को। यह हमारा क्या कहता है, दे वेर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। मीन्स ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो यह किस टेंस में दिया हुआ है, यह किस टेंस में है, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, क्या होता है। यह होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और यह एक्टिव का क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। हर का हमारा सी ऑब्जेक्ट, हर का हमारा सी सब्जेक्ट हो जाएगा। सी सब्जेक्ट होने के बाद हमारा क्या कहता है, वाज या वेयर, वाज या वेयर, सी सभी में है। यह तीसरे नंबर क्वेश्चन में वाज है। उसके बाद V4 आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस आ रहे हैं। तो हमारा सी नंबर सही आंसर है। दे वेर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर का एक्टिव वॉइस हो जाएगा सी वॉज इंटरव्यूइंग देम फॉर द जॉब, यानी हमारा ए का सी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड। यह किस वॉइस में, यह हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो हमें क्या चूज करना है, पैसिव वॉइस चूज करना है। द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड, यह किस टेंस में है, द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड, यह सिंपल पास्ट टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, क्या होता है। ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस का इसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या सब्जेक्ट के अनुसार वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव से पैसिव में जाने पर या पैसिव से एक्टिव में जाने पर, और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही सभी में है। उसके बाद ही के अनुसार हमारा वाज आएगा, वाज। उसके बाद हमारा क्या, V3 गिव का होता है, गिव का होता है गिवन। उसके बाद ए रिवॉर्ड, क्या दिया है, रिवॉर्ड बाय द किंग, ऑब्जेक्ट हमारा बाय किंग है, तो बाय द किंग ये हमारा गलत है। तो हमारा बी नंबर सही हो जाए, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द किंग, द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड का पैसिव वॉइस हो जाएगा, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द किंग।
वह किंग के द्वारा एक रिवॉर्ड पाया। आगे देखते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लीज बी क्वाइट द बेबी, प्लीज बी क्वाइट, शांत रहें, कृपया शांत रहें, द बेबी, शांत रहें मतलब यह कार्य चल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट टेंस हमारा चुनना है। तो यह कार्य चल रहा है इसलिए यह कार्य कंटिन्यू है, तो इस कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लगा देंगे इट्स स्लीपिंग, मीन्स प्लीज क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, द बेबी इज स्लीपिंग, कृपया शांत रहें, बच्चा सो रहा है, मीन्स हमारा काम हो रहा है, इसलिए हम कंटिन्यूअस टेंस की ओर जाएंगे। तो हमारा डी नंबर 3 का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स सी डू इन हर फ्री टाइम, व्हाट सी डू इन हर फ्री टाइम, तो सी डू इन फ्री टाइम, तो सी के अनुसार कौन सा वर्ब आएगा, सी, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, इसलिए हम सी के अनुसार डज का प्रयोग करेंगे। व्हाट डज सी डू इन हर फ्री टाइम, वह अपने खाली समय में क्या करती है, यानी हमारा सी के अनुसार डज आ जाएगा। 4 का सी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम पांचवें नंबर क्वेश्चन को। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, he told me that he fill in the blanks ill for 6 days, उसने मुझसे कहा he ill for 6 days, he told मीन्स इससे पता चलता है कि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो ही के बाद क्या लगेगा, और यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और यह पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ही हैड बीन इल फॉर 6 डेज हो जाएगा। तो हमारा ही के बाद ही के अनुसार हैड बीन लग जाएगा। तो 5 नंबर का सी नंबर आंसर सही है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन इल फॉर 6 days, पास्ट इंडिफिनिट के बाद हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे हम। तो 5वें नंबर का सी नंबर आंसर सही है। आगे देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन को। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग, ही सेट डाउन टू रेस्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हमें इसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, यानी हम सेंटेंस और भाग एग्रीमेंट को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो यह हमारा आसानी से बन जाएगा। ये देखते हैं क्या कहता है, टायर्ड ऑफ वर्किंग ही सेट डाउन टू रेस्ट, जो वह वर्किंग से थका तो वह रेस्ट के लिए बैठ गया। टायर्ड ऑफ बीइंग ऑन वॉक ही सेट डाउन टू रेस्ट, टायर्ड बिकॉज ऑफ वॉक ही सेट डाउन टू रेस्ट, टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही हैज सिट डाउन टू रेस्ट। तो हमारा 6 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वर्किंग, वर्किंग के कारण जो वह टायर्ड हुआ उसके कारण वह रेस्ट करने के लिए बैठ गया। 6 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का हम देखते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो कैन, तो हम सकना का प्रयोग करेंगे, मतलब बोलना, यह हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार हम सकना का कैन प्रयोग करते हैं, यू के अनुसार हमारा कैन आ जाएगा, कैन का प्रयोग करते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। 7वां नंबर का सी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम
8वें नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। प्रिंसिपल ने क्या किया, ऑर्डर दिया, नॉट टू बी कंडक्ट एनी टेस्ट नेक्स्ट डे, किसी टेस्ट को नेक्स्ट दिन ना करवाने का प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया। यह हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो हमें डायरेक्ट स्पीच चुनना है। डायरेक्ट इंडेफिनिट का हम जानते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। दैट डे, नेक्स्ट डे का हम जानते हैं कि टुमारो हो जाता है, नेक्स्ट डे का क्या हो जाता है, टुमारो। तो प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, बी नंबर हो जाएगा। प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट यस्टरडे, यस्टरडे नेक्स्ट डे का यस्टरडे नहीं होता है, मीन्स ये गलत है। द प्रिंसिपल सेज, यह प्रेजेंट में आ जाता है इसलिए यह भी गलत है। द प्रिंसिपल टेल्स, ये भी प्रेजेंट में आता है इसलिए गलत है। तो हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, 8वां का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि किसी टेस्ट को ना कराया जाए, कल ना कराया जाए। तो हमारा 8वां का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 9वां देखते हैं, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आई वॉन्टेड I wanted fill in the blank some present but we didn't have much time. You wanted, हम चाहते हैं, चाहते थे, मतलब we wanted हम चाहते हैं, some present कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9वां नंबर का हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, टू बाय। बीइंग हमारा कंटिन्यूस चला जाएगा, टू बाई एक गलत ही है, और टू बाइंग नहीं होगा, यह हमारा पास्ट टेंस में है। वी वांटेड ये पहले से ही है, तो हम V3 का प्रयोग ना करेंगे, पहले से ही V2 दिया हुआ है। वी वांटेड टू बाय सम प्रेजेंट बट वी डिडंट हैव मच टाइम। वी वांटेड टू बाय, हमारा बाय, हम वी वांटेड टू बाय हम खरीदना चाहते थे, सम प्रेजेंट कुछ उपहार, बट हमारे पास उचित पर्याप्त समय नहीं था। 9वें का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई प्रेफर रीडिंग देन रेस्ट फॉर जॉय टू स्लीपिंग ओवर वाचिंग टीवी। एज फार एज आई कंसर्न आई प्रेफर रीडिंग, मैं रीडिंग को प्रेफर करता हूँ, किससे पहले, टू स्लीप, रेड से पहले नहीं, स्लीप सोने से पहले। 10वां नंबर का सी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका हमारा क्या करना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो उसने क्या कहा, उसे कुछ पूछा है, तो यह हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, व्हाई शी वाज वर्किंग हार्ड। आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज, यह गलत हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई हैड ही हैड बीन वर्किंग, यह भी गलत हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई शी हैड बीन वर्किंग सो हार्ड, यह भी गलत हो जाएगा। यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा, ना कि अदर किसी में। और यह ही से पहले वाज नहीं आएगा, इसलिए यह गलत है। और यह पास्ट कंटिन्यूअस में दोनों ही नहीं है, इसलिए हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही
वाज वर्किंग सो हार्ड। मैंने उससे पूछा कि वह इतना मेहनत क्यों कर रही है, यानी 11 नंबर का ए नंबर सही आंसर है। द रेन, फिर द हिल, द रेन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमारा प्रीपोजिशन चुनना है। द रेन का अबव ऊपर में, डाउन नीचे में, ऑन उसके ऊपर में, थ्रू उसके द्वारा। तो द रेन के द्वारा हिल के नीचे ही ना, ऊपर तो नहीं दौड़ेंगे, तो नीचे डाउन हो जाएगा। हमारा 12 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देयर इज ए शॉप इन फ्रंट फिर इन द ब्लैक्स माई हाउस। अपोजिट तो नहीं होगा, फ्रंट में सामने है ना, अपोजिट तो नहीं होगा, पीछे, ऑन भी नहीं होगा, घर के ऊपर भी नहीं होगा, ऑफ के ये हो सकता है, यानी क्या हमारा होगा। देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक दुकान है। एंड 13 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्टॉप फिर इन द ब्लैंक्स दिस ट्रेबल नॉइस एट वंस। ट्रेबल नॉइस एट वंस, वंस के अनुसार हम पहचान लेंगे कि यह किस में है। यह प्रेजेंट में, यह प्रेजेंट में है और यह कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो स्टॉप मेकिंग दिस ट्रेबल नॉइज एट वंस। तो हमारा 14 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। इट फील फिल इन द प्लेन्स द टेबल एंड ब्रुक। इट फिल इन द प्लेन्स द टेबल एंड ब्रुक। यह ऊपर ऑफ मतलब का तो नहीं होगा, टेबल के, इट फील के नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, बिहाइंड मतलब पीछे, टेबल के पीछे हो जाएगा। इट फेल्ट बिहाइंड द टेबल एंड ब्रुक, उसने महसूस किया टेबल के पीछे, यानी 15 का सी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी। यह सेंटेंस गलत है। दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी, ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ आना चाहिए, इसलिए गलत है। दे इनवाइटेड मी एंड माई फ्रेंड टू टी, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी, यह भी अलग अलग, यह भी गलत है। माई आई एंड माई फ्रेंड वाज इनवाइटेड बाय देम टू टी, यह भी गलत है, पहले आई नहीं माई आएगा, तो यह हमारा गलत है। तो हमारा बी नंबर सही आंसर है। दे इनवाइट मी एंड माई फ्रेंड टू टी। आगे देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन को। वुड यू लाइक टू गोइंग मार्केट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 17 का, क्या तुम मार्केट जाना पसंद करोगे, यानी 17 का वुड यू लाइक गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाना पसंद करोगे, यानी हमारा 17 का बी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन को। माई फादर टॉट मी, उसके फादर ने सिखाया, मेरे फादर ने सिखाया क्या, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। डांस, हाउ टू डांस, विल डांस, टू डांसिंग, यह दोनों तो पहले गलत हो जाएगा। माई फादर टॉट मी डांस, नाच तो नहीं सिखाया, हाउ टू डांस हो जाएगा, कैसे नाचना यह सिखाया है। तो माई फादर टॉट मी हाउ टू डांस, यानी 18 का बी नंबर सही आंसर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए, लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ, लेट अस टू स्टॉप प्लेइंग नाउ, लेट अस स्टॉप प्लेड नाउ, यह गलत हो जाएगा, प्लेड नहीं होगा। लेट अस स्टॉपिंग टू प्ले नाउ, स्टॉपिंग भी नहीं होगा, यानी 19 का लेट अस
स्टॉप प्लेइंग नाउ, यह सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर 2 बीच में आने की वजह से यह गलत हो जाएगा। लेटेस्ट के बाद 2 नहीं आएगा, तो हमारा 19 नंबर का ए सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हम सेंटेंस चुनने के लिए तभी इसमें परिपूर्ण हो पाएंगे जब हम सेंटेंस और वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते चलें। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पुअर इज मिजरेबल, द पुअर आर मिजरेबल्स, ये तो ऐसे ही गलत है। द मिजरेबल आर पुअर, द पुअर आर मिजरेबल, पुअर नहीं होगा, हमारा पुअर हो जाएगा, पुअर आर मिजरेबल, यानी 20 का हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। द पुअर आर मिजरेबल, हमारा पुअर्स नहीं होगा, इसलिए यह दोनों गलत है, तीनों गलत है, यह हमारा डी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन को। हाउ मेनी पीपुल fill in the blanks in our family, how many people there are in your families? How many peoples are means how many peoples are, मतलब तुम्हारे परिवार में कितने, how many people तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। how many peoples are there in your family, यानी 21 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यू मस्ट फिल द ब्लैंक्स दिस बुक, यू मस्ट, तुम्हें जरूर से जरूर, मस्ट रीड, तुम्हें जरूर से जरूर यह किताब यू मस्ट पढ़नी चाहिए, यू मस्ट रीड दिस बुक, यानी 22 का सी नंबर सही आंसर है। रीडिंग पढ़ते रहना चाहिए, गलत है। टू रीड भी गलत है, हैड रीड भी गलत है। यह पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए नहीं जरूरी है, पढ़ना चाहिए यह जरूरी है। आगे देखते हैं हम वन मस्ट डू वंस वर्क, वंस मस्ट डू वंस वर्क, किसी को अपना वर्क स्वयं को करना चाहिए। वन मस्ट डू वंस वर्क या वंस वर्क, वो अपने आप का कार्य उसे वंस मस्ट डू वंस वर्क, किसी का कार्य उसे स्वयं करना चाहिए, यानी 23 का बी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 24 नंबर को। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है द कार इज नॉट फॉर अस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो कार है वो क्या नहीं है? इनफ बिग, टू बिग, टू बिग, मच बिग या बिग इनफ। जो हमारी कार है वह बिग इनफ नहीं है, मतलब पर्याप्त बड़ी नहीं है, यानी बिग इनफ नहीं है। जो बड़ाई, जो उसकी बड़ाई है वो पर्याप्त नहीं है। द कार इज नॉट बिग इनफ फॉर अस, हमारे लिए वह, उसकी कार की जो लंबाई या चौड़ाई या जो बड़ी है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह 24 नंबर का बी नंबर सही आंसर हो गया, तो यानी सी नंबर सही आंसर हो गया। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, जो व्यक्ति भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? थेस्ट कहते हैं, हेरिस्टिक कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं या फैनेटिक कहते हैं। तो हम उसे एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। आगे 25 का सी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सी कांट कम टू कॉलेज एज सी फिल इन द ब्लैंक्स फीवर,
वह स्कूल नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है भाई? तो उसे फीवर है, हैविंग फीवर, ये गलत हो जाएगा। हैव हमारा सी के लिए हैव प्रयोग नहीं होता है, यानी यह गलत है। सी के लिए हैज़ का प्रयोग होता है, यानी डी सही आंसर है। 26 का डी नंबर सही आंसर है। सी कांट कम टू कॉलेज एज सी हैज़ फीवर, वह उसे बुखार है। चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग हमें चुननी है एफिडेविट का। तो एफिडेविट का स्पेलिंग हो जाता है एफिडेविट। एफिडेविट का स्पेलिंग होता है AFFIDAVIT, एफिडेविट। 27 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक्स हेवीली इन विंटर इन शिमला। शिमला जो हेवीली इन विंटर इन शिमला, इट्स स्नोइंग, होते रहता है, ये तो नहीं होगा। इट्स स्नो होता है, यह होता है। इट इज स्नोइंग न, यह नहीं होगा। इट इज स्नो, यह भी नहीं होगा। इट स्नोज मतलब वह गिरता है, किसमें मौसम में? ठंडी की मौसम में। तो यह पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, यानी इट्स स्नो हेवीली इन विंटर इन शिमला। हर साल तो होते ही हैं, तो यह हमारा ताते ही आ जाएगा। तो इट्स स्नोज हो जाएगा, इट्स स्नोज हेवीली इन विंटर इन शिमला, यानी 28 का ए नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। कमिटी का सही वर्ड क्या होता है? COMI होता है, COMITTE होता है, या COMMITTE होता है, या COMMITI होता है। तो हम देखते हैं 29 नंबर का हमारा हो जाता है, 29 नंबर का हमारा सी नंबर सही हो जाता है, COMMITE हो जाता है। आगे देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द स्टूडेंट्स स्पोक अबाउट वेदर, वो बात करते हैं, वो स्पोक वह बोलते हैं किस बारे में? वह विंटर वेदर, वह वेदर के बारे में बोलते हैं। सेड उन्होंने ना कहा, यह पास्ट में चला जाएगा। वह स्टूडेंट्स जो अभी बोल रहे हैं, मतलब ताते में आता है स्पोक स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगेगा, तो हमारा स्पोक हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन को। आई सो फिर इन द प्लेस वन आइड मैन। हम मैन के अनुसार ए और एन या दा का प्रयोग करेंगे, तो मैन के अनुसार हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। आई सो ए वन मैन आइड, 31 का ए नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ही कंप्लीटली ही 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 रिकवर्स, वो रिकवर करता है कंप्लीटली, या तो नहीं होगा। ही रिकवरिंग, वो रिकवरिंग कर रहा है। इज कंप्लीटली, इज का प्रयोग नहीं है। ही हैज़ रिकवर्ड कंप्लीटली, वो पूर्ण रूप से रिकवर कर चुका है, वापस आ चुका है, वो पूर्ण रूप से रिकवर कर चुका है। और ही के बाद हैव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अभी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यानी यह हमारा सही है। ही हैज़ रिकवर्ड कंप्लीटली, वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। आगे देखते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए हमारा सिंटेक्स मजबूत होना चाहिए, यानी सिंटेक्स पे आप ध्यान दीजिए। सिंटेक्स से अच्छे खासे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर, ही शुड गार्ड विथ डेंजर, ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर, ही शुड गार्ड इन डेंजर। तो वो गॉड क्या होगा? वह वह
तो हमारा हो जाएगा सी नंबर, हमारा 33 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। वह उसके खिलाफ, ही शुड, हमें हमें अगेंस्ट डेंजर, हमें डेंजर के अगेंस्ट जाना चाहिए। ही शुड कस्ट अगेंस्ट डेंजर। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। रीता सेड मैम मैन इज मोर्टल। रीता कहती है मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। रीता सेड मैन इज मोर्टल। हमें तो किसका क्या बनाना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो रीता क्या कहती है, रीता सेड, रीता कहती है दैट मैन इज मॉर्टल। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा यह नृत्य सत्य है, तो यह हमारा नहीं बदलेगा, केवल हम दैट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। यह हमारा नहीं बदलता, वाजवेयर इसमें कुछ नहीं लगेगा, यह हमारा नहीं बदलता। तो हमारा 24 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन को। वी फिल द ब्लैंक्स हिम द मनी। 35 नंबर का वी फिल द ब्लैंक्स हिम द मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं हम क्या कहता है। ही पेड, विल पेड, हैज पेड, हैव पेड। तो हमारा 35 नंबर का हो जाएगा, वी के अनुसार हैव का प्रयोग होता है, यानी हैव पेड, वह वे लोग मनी पेड कर चुके हैं। आगे देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और 12 के स्टूडेंट पे जितना हो सके उतना शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूं। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दे फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश द वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे फिनिश द वर्क, दे के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, हैज का प्रयोग ना होगा, ना विल होगा, फिनिश्ड है तो प्रिंस है तो फ्यूचर टेंस का उपयोग ही नहीं होगा, हैविंग का भी उपयोग नहीं होगा, तो हमारा हैव हो जाएगा। दे हैव फिनिश द वर्क, वह काम खत्म कर चुके हैं, यानी 36 का बी नंबर सही आंसर है। आगे हम कल देखेंगे बुक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।